यूक्रेन ने रविवार को मॉस्को पर 34 ड्रोन के साथ हमला बोला। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूसी राजधानी पर यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। हमले की वजह से शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और एक व्यक्ति घायल हो गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी रूस के अन्य क्षेत्रों में 36 अन्य ड्रोनों को नष्ट किया गया। रूस की संघीय हवाई परिवहन एजेंसी ने कहा कि डोमोडेडोवो और शेरेमेत्योवो और जुकोवस्की के हवाई अड्डों ने 36 उड़ानों को डाइवर्ट किया। हालांकि बाद में हवाई ट्रैफिक नॉर्मल हो गया। वहीं रूस ने भी यूक्रेन पर हमला बोला। रूस की ओर से रात भर के दौरान 145 ड्रोन यूक्रेनी इलाके में भेजे गए। कीव ने कहा कि उनमें से 62 को मार गिराया गया। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उनके रूस के ब्रांस क्षेत्र में एक शस्त्रागार पर हमला किया। यूक्रेन के टॉप सैन्य कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि मॉस्को के हमले के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रूसी सेना आगे बढ़ रही है और उत्तर कोरियाई सैनिक क्रेमलिन के अभियान में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके पर कब्जा करने के इरादे से रूसी सेनाएं प्रोवोस्क की ओर बढ़ते हुए लगातार नए क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें पारस्परिक रक्षा प्रावधान शामिल है। जून में प्योंगयांग में शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में प्रत्येक पक्ष से सशस्त्र हमले की स्थिति में दूसरे की सहायता की बात की गई है। रूस के उच्च सदन ने इस सप्ताह इस संधि को मंजूरी दे दी, जबकि निचले सदन ने पिछले महीने इसका समर्थन किया था। पुतिन ने उस आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किया जो शनिवार को प्रकाशित किया गया।